हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, यस सर। कुछ रह गया है जो आप लोग असाइनमेंट करते वक्त देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं उससे? सर HMGM ऐसा कुछ है। HMGM of distances from parabola ऐसे लेवल 2 लोकस में। का भी क्वेश्चन था सर। क्या था? सर वो फोटो परपेंडिकुलर इमेजेस का लोकस। अच्छा अच्छा, एक बार देखो जरा, रोम्बस पढ़ा चुका हूँ ना? सर बाकी है थोड़ा। ओके, कॉर्ड वही बोला सर, यही बाकी है उसमें। सर कॉर्ड भी बाकी है। सर वो ट्रायंगल्स भी वो इसको देखिए, हाँ सर, टेंजेंट्स भी। टेंजेंट सर हो गया। हो गया टैंजेंट। टेंजेंट्स हो गए। चलो हेडिंग डालो, रोम्बस एक्सटेंडेड। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह हो चुका है? हाँ बच्चों, हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। अमेजिंग। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये पैराबोला है, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एम। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, सो दिस इज टी। सो कोई रोम्बस याद आ गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। इस रोम्बस में याद है बच्चों, ये पढ़ाया था, ये वाला एंगल 90 डिग्री बताया था क्या? ये वाला। हाँ सर। यस सर। प्रूफ किया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज बताओ बच्चों, रोम्बस आपको पता है ना, रोम्बस का डायगोनल उसका मिरर की तरह एक्ट करता है। डायगोनल के इस तरफ जैसा होगा वैसे ही उस तरफ होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं फोकस की इमेज लूं इस टेंजेंट के अबाउट, तो कहाँ लाई करेगी? फुट ऑफ डायरेक्टर। फोकस की इमेज सॉरी ट्रिक्स। मतलब हाँ वो डिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी नोट करो, बहुत अच्छी और प्यारी प्रॉपर्टी है, लिखो, इमेज ऑफ एफ अबाउट एनी टेंजेंट lies on डायरेक्ट्रिक्स। फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट के अबाउट लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगी, एंड इट इज पॉइंट एम। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस अच्छा, एक चीज और देखते रहो ध्यान से, वेरी केयरफुली। फोकस तो a कॉमा 0 है, ये पॉइंट a t² 280 है, ये वाला पॉइंट क्या आता था? -a, 280 आता था, जरा चेक कर लो। हाँ सर यही आता। और ये वाला पॉइंट पता है क्या आता था? -a t², 0 आता था। ये सारे पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं पहले, निकाल चुके हैं कि नहीं? यस। यस सर। देख लो। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट्स निकाल चुके हैं बच्चों, तो ये समझ में आता है, ये जो डायगोनल है
इस डायगोनल, ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल्स, वो पॉइंट होगा, अगर मैं इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स को W लिख देता हूँ, तो W के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कैसे निकालेंगे W के कोऑर्डिनेट्स? बाइसेक्टर है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल है ना, चाहे इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो, यस और नो? भाई दोनों में से किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट ले लो, W मिल जाएगा, हाँ या ना? राइट। Yes, sir. यस। मिड पॉइंट्स का मिड, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ले लो, W के देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो जरा, 0,80। इज एवरीबॉडी कन्विंस्ड? W यस सर। 0,80। यस सर। W अगर 0,80 है तो W कहाँ लाएगा? X कोऑर्डिनेट 0 है उसका, W करेक्ट। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स अप्लाई कर रहा है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपको पता है, हम एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अच्छा, और ये डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी होते ही होंगे, हाँ या ना? होते ही होंगे कि नहीं? हाँ सर। तो इससे ना, इसी से ना दूसरी प्रॉपर्टी लोगों के दिमाग में आ जाती है और लोग उसको नोट कर लेते हैं। ये तो इमेज की बात हो रही थी, फोकस से, फोकस से इमेज मारी तो एम पे चले। अगर हम फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मारेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट, on any tangent lies on which line? Which line? Tangent at Which vertex. line? Tangent at vertex. Don't say y-axis. Y-axis तो इस parabola के लिए lies on tangent at vertex. दोनों प्रॉपर्टी नोट करो। Yes, sir. Noted. Noted? एक क्वेश्चन दो। Yes, sir. यस सर।
करो। So, हाँ जी, sir, I've got a doubt in the previous page, sir. यस टेल मी। सर आप रेड वाला का प्रूफ एक बार फिर से बता सकते हो प्लीज? रोम्बस, यू डोंट इवन नीड अ प्रूफ। रोम्बस में तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते ही है। रोम्बस में इस चीज का क्या प्रूफ दूं, देने की जरूरत ही नहीं है। डायगोनल विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ मिरर बिटवीन टू ट्रायंगल्स अच्छा फॉर अ रोम्बस। हाँ जैसा इस तरफ होने वाला है, जैसा इस तरफ होगा वैसा ही दूसरी तरफ भी होगा। कोई मतलब उसको यस सर। सोचने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो वैसे प्रूव भी कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह से, पर नहीं नहीं सर, इट्स फाइन सर, गॉट इट सर। इट्स रोम्बस। भाई रोम्बस और स्क्वायर में ये सिमेट्री होती है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वगैरह में नहीं होती है, पर रोम्बस और स्क्वायर में होती है ना, कि अगर पेपर यस सर। डायगोनल के अबाउट फोल्ड करो, डायगोनल के अबाउट पेपर फोल्ड करो तो वो एज इट इज दूसरी साइड पे फिट बैठ जाता है। तो अगर मैं यस पेपर सर। पे इस ब्लू ट्रायंगल को फोल्ड करूं तो वो एज इट इज इस पर्पल ट्रायंगल पे जाके फिट बैठ जाएगा। ये काम रेक्टेंगल में नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा। रेक्टेंगल में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जरूर होते हैं पर सिमेट्री नहीं होगी। ये बिल्कुल एज इट इज सिमेट्री रहेगी। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, सर क्वेश्चन था स्लाइड दिखा दो। ये लीजिए, करो बच्चों। सर हम्म, सर वो प्रीवियस पेज पे आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना पर्पल में, सर मुझे वो समझा नहीं, मतलब उसका सेकंड पार्ट नहीं समझा, लाइज ऑन कैंडिडेट टाइप प्रोटेक्ट वाला पार्ट। अच्छा क्या नहीं समझा बताओ। सर वो फर्स्ट पार्ट समझ गया सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन कैंडिडेट टाइप प्रोटेक्ट। फर्स्ट पार्ट में कुछ समझ नहीं आ सका है। फर्स्ट पार्ट तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी टेंजेंट, हाँ वो वो करता समझ क्या है गया। वो बताना पड़ेगा ना। मतलब वो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो होता ही होगा कुछ ना कुछ, तो वो करता क्या है ये बता रहे हैं ना। वो कहाँ लाई कर रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये किस अच्छा लाइन, वैसा, ओके ओके ओके, अभी समझ कोई गया। प्रॉपर्टी थोड़ी होगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी टेंजेंट, बस वो करता क्या है, प्रॉपर्टी तो ये है ना। हाँ अभी सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, अभी समझ गया। हम्म, हाँ ये कैसे करेंगे जल्दी बताइए। So we'll take the image of f about those two Correct, tangents correct. And we we get get 2 points. directrix, right? तो देखो उसने ना दो टेंजेंट दे रखे हैं। He has given us two tangents. He has also given us two parabolas. He has given he's asking for a parabola. और उसने फोकस दे रखा है, which is 2, 4. Now this line is x equal to y and this is x equal to 0. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, फोकस की इमेज ले लें अगर टेंजेंट के अबाउट।
दिख रहा है? अगर हम फोकस की इमेज ले लें टेंजेंट के अबोव, तो कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। पॉइंट एम ना सर? हाँ, पॉइंट एम तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूशियल ये है कि वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। हाँ। बस 2,4 है और ये उसका रिफ्लेक्शन है। अब हम्म, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। सही है, निकालो जल्दी से इसकी इक्वेशन। 2,4 का इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट होगा तो ये 4,2 हो गया, करेक्ट। और x इक्वल टू 0 के अबाउट होगा तो क्या होगा? -2,4। -2,4। तो कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नाउ? यस सर। निकालिए। अब फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इक्वेशन आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो y minus 2 upon x minus 4 is equal to 4 minus 2 upon -2 minus 4, करेक्ट है? तो y minus 2 is equal to 2 by -6 is -1/3 x minus 4। क्या है ये? x plus 3y, क्या आ रही है बच्चों? x plus 3y इक्वल्स टू minus 10 equal to 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आ रही है। बस अब हो गया आई थिंक क्वेश्चन। दो टेंजेंट दो पैराबोला पॉसिबल है क्या? नहीं, एक ही बनेगा यार, फोकस गिवन है तो एक ही बनेगा। तो सॉरी, यस। ऐसे तो तुम दो क्यों, फिर चार बोलो, इधर भी बन सकता है, इधर भी, इधर भी। हाँ, यस सर। एवरीबॉडी हैप्पी? ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट कैसे करें? बी पार्ट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फुट एंड ऑफ फोकस का मिड परपेंडिकुलर ले पॉइंट। लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे के नाम दे रहे हैं। के जो है ना, इन दोनों का ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3,3। यस और नो? और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूँ जेड, जेड आ जाएगा 0,4। यस और नो? वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आपको वैसे भी इक्वेशन निकालना सिखा रखा है हम लोगों ने, एक लंबा वाला मेथड, याद है? सिखा रखा है कि नहीं? बड़ा सा इक्वेशन, फुट ऑफ, रिमेंबर? तो 3,3 है के और जेड है 0,4, इससे पास करेगा। तो आई थिंक देखो ये आंसर आ जाएगा इन दोनों से करता हुआ, x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0 आ जाएगा शायद, देखना है ना? ये क्या निकाले हमने? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले, परपेंडिकुलर फ्रॉम f on any tangent lie on tangent at vertex
डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डन, चलो। ओके, अब ये वाला देखो। और बच्चों क्या क्या अटका हुआ था? और क्या क्या अटका हुआ था? और क्या क्या आपको दिक्कत दिख रही थी वहां पे? कॉर्ड वाला पार्ट। कॉर्ड वाला मतलब? सर वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिया है, फिर उसका Chord intercept. हाँ सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉर्ड का लेंथ? बच्चों मैंने क्या आपको कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला सिखाया था? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, नहीं ना? नो सर। चलो हेडिंग डाल लो, टेंजेंट एंड कॉर्ड्स। टेंजेंट एंड कॉर्ड्स, ये बहुत क्रूशियल। अरे रुको ना बाबा, इसका मतलब ये छूट गया है। आज वो कर रहे हैं जो छूट गया है, ताकि अगले लेक्चर्स में वो कर सकें कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज छूटा हुआ पार्ट पहले कर रहा हूँ। अभी मैं प्रीवियस फंडे पे ना बहुत प्यारे प्यारे और भी क्वेश्चंस करा सकता था, पर मैंने वो नहीं करे। पहले मैं वो फिनिश कराऊंगा जो छूट गया, जो आपको दिख रहा है कि सर ये नहीं हुआ है, ताकि उससे हमारा कम से कम बुकलेट करने के लायक पूरे ऑलरेडी बन गए हैं, वैसे पूरी बुकलेट कर भी लें। और अगले मेजर टेस्ट तक मैं सिर्फ पैराबोला के डाउट्स लूंगा क्लास में, सबको मैं पहले ही बता देता हूँ। और कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, नई नई चीजें भी पढ़ाऊंगा, पर वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पढ़ाया जाएगा। Till where we have to complete a book, right? क्या हुआ बेटा? Till where we have to complete a book, I mean, till which exercise? टिल TWT, अगर तुम 1A 1B इन चैप्टर और वो सब करके चले जाओगे, और लेवल असाइनमेंट और सारे क्लास असाइनमेंट, तो TWT के लिए तो वही बहुत है। और TWT के बाद तुम 2A 2 भी जरूर कर लेना, Okay, sir. और मेजर टेस्ट के लिए। और मेजर टेस्ट के बाद अगला टेस्ट जब आए तो एक्सरसाइज उसके आगे भी कर सकते हो। समझ लो? Yes, sir. सर TWT के लिए सिर्फ असाइनमेंट और 1A 1B ना, मतलब लेवल हाँ, असाइनमेंट और वो सब असाइनमेंट। और इन चैप्टर्स। हाँ यार आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ बच्चों। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाँ, A T1 T2, A इंटू T1 प्लस T2। इनफैक्ट इसी को आप x1 और y1 भी बोलोगे इस क्वेश्चन में, दोनों ही नोटेशन है इसके लिए। ठीक है, कुछ आंसर x1 y1 की फॉर्म में होंगे, कुछ आंसर T1 T2 की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो सबको डायग्राम समझ में आ गया। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में, ये ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं ना मैंने, और ये एंगल नहीं, थीटा sir. है। Yes sir. अब इधर देखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है गई, प्रूव दैट पी क्यू का लेंथ a इंटू T1 माइनस T2 इंटू रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। RP is a T1 2 root of T1 square plus 1, and RQ is a T1 minus T2 root of T2 square plus 1।
सी पार्ट, tan theta is t1 minus t2 upon 1 plus t1 t2, which is also equal to root s1 by x1 plus a. ये भी प्रूव करना है। और लास्ट वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is a square t1 minus t2 का क्यूब by 2, और it is equal to s1 raised power 3 by 2 upon 2a. सर हम्म, सर जैसे सर्कल के लिए वो काइट का शेप इम्पोर्टेंट था और उसके लिए जो डिराइव किए थे हम लोग ने वो इम्पोर्टेंट थे, वैसे पैराबोला के लिए ये ट्राइंगल है करेक्ट, इम्पोर्टेंट। ये टाइट ही आ रहा है पैराबोला के लिए, और इसके रिजल्ट डेफिनेटली हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस आए होंगे, बच्चे अटके होंगे, इसलिए वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो करो जरा, पहले वाला कैसे करोगे? तो ए और बी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वाला तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हो जाएगा, लिख लो। पहले वाला तुम्हें समझ में आ रहा है ना, क्यू पॉइंट पता है, हाँ सर। पी पॉइंट और क्यू हाँ हाँ पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा लेंगे। पहले वाला तो डिस्टेंस आराम से हो जाएगा, प्रूव करना है कि हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। बी वाला भी हो जाएगा। लिख दो डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा, मॉड भी लगेगा वैसे तो उसमें, डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा। और इसे याद रखना है इस फॉर्मूले को। तो वैसे बी वाला भी हो जाएगा सर आप डिस्टेंस पहले फॉर्मूला ये से। वाला तो कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख दो, हो जाएगा। राइट इट कि ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, हो जाएगा। मैं सही सोच रहा हूँ ना, हो जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाएगा किसी से। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, करके देख लो ये वाला, अगर इच्छा कर रही है तो चेक कर लो एक बार। जाएगा। सर ऑप्शन डी भी वैसे ही हो जाएगा। सबको ए वाला हो गया? डन बच्चों, ए। सर इनमें से सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना? हाँ, आते आते बताता हूँ कौन सा रिजल्ट है, पर ए वाला हो गया कि नहीं हो गया? So जनता, A वाले का प्रूफ तो मुझे आ गया, पर do we need to remember that formula? the boy was asking the same thing, I said रुको, इसके बारे में बताता हूँ मैं भी, रुको। Okay, sir. बी वाला हो गया, ए इज डन। व्हाट अबाउट बी? बी करके बताइए जल्दी से, बी कैसे करेंगे? बी का भी उससे ही हो जाएगा। ए सब हो गया कि नहीं हो गया? ए पूरी क्लास से हो गया कि नहीं हो गया? ए हाँ सर हो गया हाँ। सर हो गया। बी वाला भी जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूले, बी वाला भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लग जाएगा यार, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता हाँ है। सर, पी क्यू से हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा सर। बी भी देख लो। अच्छा, बी से पता है एक बड़ी मजेदार बात प्रूव होती है, देखो आर पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट है उनकी लेंथ सेम नहीं है, दिख रहा है? हाँ अलग अलग आंसर है। हाँ सर। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एक मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ नोट कर लो, अच्छे से क्रूशियल है भैया। तो ये मॉरल आपने लिखवाया था एक क्लास में। क्या कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं होता, बताया था? हाँ सर बताया था। लेंथ एक्सिस और पैराबोला पे रहे तो फिर लेंथ हाँ। इक्वल रूट s1 नहीं होता है, इधर बिल्कुल। पावर पॉइंट नहीं है, वो ऐसे बोला। हाँ, और वो pt स्क्वायर इज pa इंटू pb भी वो नहीं लगेगा। नहीं होता है। s1 का नाम पावर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद है? ये पढ़ते थे ना, ये भी नहीं होता, सर्कल्स। ये भी नहीं होता, ये सब नहीं होता है, कुछ नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बस एक चीज होती है, s1 ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट आउटसाइड है, ये पढ़ाया था। यस यस s1 लेस देन 0 पे पॉइंट इन है। फोकस। सर आपने ये भी पढ़ा था कि वो L इक्वल टू अंडर रूट S1 तभी होगा अगर वो पॉइंट इस पे है,
स्पेस सही एक सेकंड एक्सिस हाँ एक्सिस हाँ कभी भी नहीं नहीं होगा, L इज इक्वल टू रूट S1 कभी भी नहीं होगा। एक्सिस पे नहीं वो मैंने ये इक्वल होंगे बताया था, लेंस। ये बताया था ये दोनों टेंजेंट इक्वल तब होंगे जब R पॉइंट एक्सिस पे होगा। लिख लो, हाँ आर पॉइंट यस सर हाँ लिख लो। टेंजेंट्स आर unequal in length unless R lies on axis। सबको ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? यस और नो? कोई बच्चा परेशान? यस सर। ठीक है, तो ए और बी कर चुके हैं सब लोग, करेक्ट? ए और बी से किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी? बी में भी मॉड आएगा, एक्चुअली लेंथ है ना तो मॉड ही आएगा, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, अब सी करो, सी। ए और बी इज डन ना? सर सी में cos थीटा पूछे तो ज्यादा अच्छा रहता ना। यार cos थीटा बहुत ज्यादा गंदा होगा, तीनों लेंथ बहुत गंदी है, tan थीटा बहुत आसान है। अच्छा वैसा यहाँ पे बच्चों S1 क्या है? यहाँ पर S1 इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, समझ रहे हैं ना? ये S1 है। करिए, ए और बी सबसे हो गए ना? यस सर। सर वो पीटी स्क्वायर इज मॉड आता है ना पी और पीबी पे। So how do we write S1 for a non-standard parabola? Do we have to change the coefficients of like y square? वेरी गुड डाउट। क्या नाम है बेटा? Devansh. बताते हैं। Sir, S1 applies to any general parabola, right? हाँ सर, you had told. सर वो स्क्वायर के आगे पॉजिटिव होना चाहिए वो तो है। हाँ, अब जरा बात करते हैं सी पार्ट में बच्चों tan थीटा कैसे निकालूं? देखो ये लाइन का स्लोप क्या है? 1/t1। ये लाइन का स्लोप क्या है? 1/t2। Slope rotation. स्लोप रोटेशन का वो लगाएंगे सीधा, tan थीटा इज m1 - m2 upon 1 सर वो एंगल फॉर्मूला। हाँ बस, और क्या लगाएंगे? करो। सर पर इधर हम लोग थीटा को जबरदस्ती एक्यूट बना रहे हैं। हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो पूछ रहे हैं ना, एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ ओके। हाँ एंगल बिटवीन द लाइंस वाला ही पूछ रहे हैं इसमें। ये आ जाएगा, देखो आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? अच्छा, इसी आंसर को पता है x1 y1 की फॉर्म में कैसे लिखूं? देखो x1 इज a t1 t2, y1 इज a into t1 plus t2, यस और नो? यस सर। अब t1 minus t2 कैसे निकाल? तो इसमें tan थीटा के फॉर्मूले में मॉड के अंदर नीचे 1 प्लस ये जो t1 t2 है, t1 t2 को तो हम x1/a डाल सकते हैं, हाँ या ना? t1 t2 को x1/a डाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes sir. Yes, sir. और t1 minus t2 कैसे निकालेंगे?
T1 minus T2 T1 plus minus T2 T2 square square equals 4 T1 T2 ऊपर वाले से हाँ 4T1 T2 तो ये हुआ y1 by a का होल स्क्वायर माइनस 4x1 by a, so it will be, और रूट के साथ आई थिंक ऐसा आ जाएगा। देखो ये आ रहा है क्या? यस और नो? तो देखो ये आंसर आ रहा है क्या? जिसे हम रूट s1 बाय x1 प्लस ए बोलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए s1 शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पैराबोला, अगर नॉन स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है तो पहले उसको इस फॉर्म में लेके आओ, फिर s1 बनाना। समझ रहे हो? सर डिनोमिनेटर में ए आएगा ना सर? हाँ ए है। सब लोगों को नोट कर लिया ये वाला फॉर्मूला? सर प्रीवियस यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड पे तो पीटी स्क्वायर वाला पार्ट भी अच्छा है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। चले बच्चों आगे। चलें? हाँ Yes. सर। यस सर। अच्छा ये वाला करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इनसी भाई तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते वो चेन वाला फॉर्मूला लगा के? हाँ सर, वो हाफ आ जाता है आंसर, उसी को नोट कर लो। निकालना है तो भी निकाल लो, इच्छा है किसी की इच्छा कर रही है उसका एरिया निकालने की तो कर सकता है वो। सर वही ना, वो मॉड्यूलस के वो। हाँ, हाफ x1 y1 x2 y2 हाँ सर। चेन फॉर्मूला। चेन रखी थी ना बड़ी सी तीनों जी वर्टाइस। सर। हाँ सर, ये है। इच्छा है किसी की करने की इससे, या समझ गए हो जाएगा? हो जाए। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अभी इस रिजल्ट को इसमें भी कन्वर्ट करके दिखाओ जल्दी से। सर आपने क्या बोला अभी? हम्म हाँ, जल्दी से इसको इसमें कन्वर्ट करके देखो। पेज पलट सकता हूँ? यस सर। करो। हाँ, हुआ। यस सर। यस सर।
हाँ जी, तो बच्चों आपने सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे तो निकाल ही लिया होगा। हाफ A T1 स्क्वायर 2A T1 A T2 स्क्वायर 2A T2 A T1 T2 A इंटू, समझ रहे हो ना, ये काम तो कर ही लिया होगा। हाँ या ना। हाँ सर। और इससे आप लोगों का वो आंसर आ ही गया होगा, सिंपलीफाई करके देख लेना मॉड के साथ, करेक्ट है। अब सवाल यही आता है T1 - T2 कैसे भगाएं, तो वो वही है T1 + T2 Y1/A होता है, करेक्ट। और T1 T2 X1/A होता है, ये समझ में आ रही है बात। हाँ या ना। यस सर। हाँ यस सर। और T1 - T2 अभी आपने निकाला ही था अभी पिछले क्वेश्चन में, T1 - T2 का मॉड ये आता है, यही था ना, यस और नो। यस सर। ये ग्रीन वाले याद नहीं करने, वो तो T1 - T2 है, T1 - T2 निकालना है, तो T1 - T2 निकालने की तुम बड़ा आराम से T1 + T2 और T1 T2 यूज कर सकते हो। तो देखो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा।
हम्म डन है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब जरा मैं कंपाइल करके बता देता हूँ कि कौन सा याद करना है। अब लिस्ट बना दूं, क्या क्या याद करना है, अब बता दूं। यस सर। ठीक है। यस अच्छा, इसमें याद रखना, इन सब आंसर्स में ना S1 जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला S1 नहीं। मतलब जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन अगर दे दूं तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स at tangents from P, which is, let's say, 2 comma 3 to x plus y का whole square is equal to 4 root 2 times x minus y with triangle formed by tangents from 2 this with the chord of contact. करो, फॉर्मूला तो है डायरेक्ट, वो कैसे लगाएंगे। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मेथड ऑफ सी लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है ऑलरेडी। x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, अच्छा हाँ तो सॉरी बिल्कुल यस। लगाएगा मेथड, नॉर्मलाइज होगा खाली ना। नॉर्मलाइज कर। नॉर्मलाइज होगा वो। हाँ सॉरी सर।
तो बच्चों इधर देखो, इसका ये वाला पैराबोला बना ऐसा, सही है ना? x minus 5 में रूट 2, हाँ सही है। हाँ, तो अब S1 इससे निकालेंगे। S1 आ रहा है, इसमें 2 और 3 डालो, तो 5/√2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, -4 यस सर, टू 2 -3, तो प्लस हो प्लस जाएगा। 4/√2 ऐसा आ रहा है, करेक्ट? तो एरिया यस एंगल पता है क्या आया? एरिया विल बी 5/2, सॉरी 25/2 प्लस 4/√2 का पावर 3/2, S1 इज पर 3/2 अपॉन 2a, a is 1. This is your answer. सर ये आगे नहीं होगा ना? Understood? सर Standard. मतलब वो S1 को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अप्लाई हाँ। करना है। भाई एक्चुअली फॉर्मूला S1 का नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूला ये है, ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब तुम जब इसको कन्वर्ट करोगे किसी और पैराबोला के लिए, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ सर। तो बस खुद ही समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही करना होगा। वही बात उस वाले फॉर्मूले की भी है जो tan थीटा का है, वो एक्चुअल फॉर्मूला ये आता है। R1 square minus 4h और फिर उसको कैपिटल। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस। ये कहानी है। हाँ वो तो S1 एक सिंबल बड़ा ही इल्यूजन वाला सिंबल है। S1 से ऐसा लगता है बस कर्व में डाल दो, पर कर्व की शक्ल कैसी होनी चाहिए जब डाल रहे हैं? तो ये 100 वाली। S1 चलेगा, समझ रहे हो तुम? इज दैट ओके? एवरीबडी ओके? इज Yes, एवरीबडी sir. कंफर्टेबल? हाँ भाई जनता, यस सर। क्या Yes, सब लोग sir. कंफर्टेबल है? तो अब जरा मैं लिस्ट बता दूं क्या क्या याद रखना है। तो लिस्ट ये है बच्चों जो याद रखनी है, लिस्ट ले लो, इसमें से क्या क्या याद रखना है। लिस्ट, सबसे पहले कॉर्ड का लेंथ, दूसरा टेंजेंट का लेंथ, याद रखो सर्कल में भी ये सब याद किए थे। तीसरा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, और चौथा एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये याद रखना है। इसके लिए क्या आंसर आता है? इसके लिए दो आंसर आते हैं, एक तो टी की फॉर्म में होता है जो बड़ा प्यारा आंसर है, अगर टी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये लगा लेंगे, और अगर x1 y1 की फॉर्म में अवेलेबल है तो ये लगाएंगे। अंडरस्टूड? इसमें भी अगर टी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये लगाएंगे। और अगर x1 y1 की फॉर्म में अवेलेबल है तो ये लगाएंगे। नोट किया सबने? और इसमें टेंजेंट का लेंथ ए टी वन माइनस, दोनों में a t1 - t2 आता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही रूट आता है। इसमें +4 आता है, इसमें +1 आता है, इसमें t1 + t2 का होल स्क्वायर रहता है, और इसमें खाली t1 का स्क्वायर होता है, जिस जो वाला टेंजेंट बन रहा है। अगर नीचे वाला होगा तो t2 वाला होगा। सबको याद रहेगा ये? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ। सही।
Can you show the previous? सर सर एक सेकंड दिखाओ ना लास्ट पेज। सर मॉड भी लगेगा ना? ऑफ कोर्स एरियाज और उसमें सर हेलो सर। हाँ जी सर वो बी पार्ट में टैंजेंट लाइन वो T1 माइनस T2 है, तो सर वहाँ पे जो अंदर T1 पर किसको लेंगे, फिर T1 किसको लेंगे? T1 जिस पे जाके वो बन रहा है, उस पे जाके बन रहा है उसी को लेंगे ना T1। चलो कुछ क्वेश्चन दो उस पे। Yes, sir. हाँ ये देखो जरा, एक ये क्वेश्चन देखो। करो जरा ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है।
बच्चों इसमें पता है क्या होगा, क्या थॉट है, क्या थॉट लगा रहे हैं, क्या थॉट है? पॉइंट ऑफ अरे बैंड बज जाती है बच्चों। अब ये एक ट्रिक नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सर t is equal to 0. उससे तो बेटा पॉइंट पी निकालेगी तू। देखो ट्रिक नोट करो, ये बहुत क्रूशियल है। देखो सर लाइन, लिख लो ट्रिक का नाम, लाइन T1 और T2। क्या होता है बच्चों, जब पैराबोला लाइन को कट करता है ना, कैसा भी पैराबोला हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, और एक लाइन पैराबोला को कट कर रही है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, हमें कॉर्ड की लेंथ से लेकर बहुत सारे फॉर्मूले T1 और T2 की फॉर्म में हमें दिए हुए हैं। बहुत सारे फॉर्मूले दिए ना T1 T2 की फॉर्म में, ये है ना लिस्ट, दिख रहा है ना, ये और T1 T2 के फॉर्मूले पता है X1 के फॉर्मूले से भी बेटर होते हैं, क्योंकि X1 Y1 में तो फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ता है उसको, दिख रहा है। Yes, sir. T1 T2 तो एज इट इज लगते हैं। द Yes, ब्यूटी sir. अबाउट T1 T2 फॉर्मूले कि उसमें मतलब बस अगर वो तो ऐसे ही चलते हैं, तो T1 T2 के फॉर्मूले लगाने की बहुत इच्छा करती है इंसान को, लेकिन फिर T1 और T2 निकले कैसे? तो लोग पता क्या करते हैं, लाइन को पैराबोला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे ए और बी निकालते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा करेंगे तो महाभारतों के बाद लंबे गंदे गंदे आंसर आ रहे Yes, sir. हाँ सर। हैं। हाँ, तो इसी चीज से बचने का एक बहुत ही मस्त और जुगाड़ू तरीका अपन लोगों ने ढूंढा है। वो तरीका क्या कहता है, देखो, फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म निकालो। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते हैं। जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म देखो क्या आ रहा है, कैपिटल Y इज X, कैपिटल X इज Y+1 इज 1, पैरामेट्रिक फॉर्म AT² 2AT होना चाहिए था, लेकिन ये तो झूठा पैरामेट्रिक फॉर्म है। असली पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू T², कैपिटल, सब समझ रहे ना क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। असली पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो इस पे, असली, असली। किसी के दिमाग में डाउट हो कौन सी वाली, कहीं यही यूज कर ले कोई, असली वाली। तो कैपिटल X इज T² यानी Y+1 इज T²। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे, काम किया कि नहीं हाँ तुमने? सर। असली पैरामेट्रिक फॉर्म ये आ रही है, 2T T² -1, है ना? टू टी T² -1, यस और नो? करेक्ट। अब पता है क्या करना है अगला स्टेप पे, ये सर इसको ये ना लाइन में डाल दो। सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, पुट दिस फॉर्म इन लाइन, क्योंकि भाई लाइन को वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना है ना, तो डाल दिया आपने। और आपको भी पता है वैसा एक नहीं बल्कि कितने पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं, 2, हाँ है ना? यस सर। जैसे ही आप इसको Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 6 × 2T एज एक्सपेक्टेड आपको एक बड़ी प्यारी इक्वेशन मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी जल्दी बताओ, किसमें मिल जाएगी? टी में। कितने डिग्री की, कितने डिग्री? 2 डिग्री। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस 2 डिग्री, और ये या फिर ये ऐसी आ गई? एक्सपेक्टिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस 2 डिग्री। और मजे की बात है, इस 2 डिग्री को सॉल्व नहीं करना है हमें। इस 2 डिग्री की वजह से T1 + T2 पहले से ही पता लग गया, और T1 T2 भी पता लग गया। और कितने लोगों को समझ में आ रहा है, T1 + T2 T1 T2 मिल जाए तो हम सारे फॉर्मूले तहस नहस कर सकते हैं, हाँ या ना? जी सर। तो कृपया इस ट्रिक को अच्छे से नोट कर लिया जाए और ये तीनों क्वेश्चन फोड़ दिए जाए। सबको समझ में आया? नोट किया सबने ये ट्रिक? हाँ, कि कभी भी लाइन को पैराबोला से सॉल्व करना है ना, और सॉल्व करके देखो, या तो उसने मांग ही लिया कि मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट दो, तो सॉल्व कर लो, ठीक है यार, जो मजदूरी है होगी, चलती रहेगी, ए और बी मिल जाएगा। अगर उसने जबरदस्ती बोल ही दिया कि भैया नहीं मुझे तो ए और बी चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सॉल्व कर ही लो, उसने मांगा ही वही है। लेकिन उसने ए और बी नहीं मांगा, उसने लेंथ मांगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट मांगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मांगा, या कुछ और मांगा, जिसके लिए T1 T2 का कोई फॉर्मूला है। तो T1 T2 में रिलेशन निकालने के लिए इट इज बेटर की क्वाड्रेटिक क्रिएट करो। बात समझ में आई? हाँ है ना? यस सर। कॉपी करो जल्दी से इसको। सर
सर एक पूछना है। हम्म, सर t is equal to s1 is valid for parabola, right? यस। सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं नहीं, पढ़ रहा है। So you have to teach length of tangent also at any point. हाँ, ये हो गया, ये तीनों हो गए कि नहीं हो गए क्वेश्चन, ये बताओ। समझ में आया? अब बच्चों वो कर लेंगे, वो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो वो पूछ रहा है उसमें, अब हो जाएंगे वो क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ। यस सर। ये वाली ट्रिक समझ में आ गई? मस्त ट्रिक है ये, बड़ी धांसू ट्रिक है, बहुत फायदा करती है। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन और देते हैं जरा प्रैक्टिस के लिए। सर कुछ और है तो बता दो कि सर ये नहीं पढ़ाया, तो वो पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूं अच्छे, क्योंकि मैं तो प्लान बना के बैठा हूँ अगले 1.5 हफ्ता आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा पैराबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन की। सर अगर एक ट्राइंगल बनाए पैराबोला के अंदर। अच्छा, ये वो सिखाया मैंने, टेल ऑफ टू ट्राइंगल्स? नहीं क्या सर। सर? नो सर। अच्छा नहीं सर, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं ना अंदर कैसा। हाँ समझ गया बच्चों। एक टेल ऑफ टू ट्राइंगल्स करके एक चीज है, वो शायद आपका रह गया है। टेल ऑफ टू ट्राइंगल्स ये नहीं कराया ना तुम्हें? एक अंदर ट्राइंगल बनता है, एक बाहर ट्राइंगल बनता है। नहीं सर। नहीं सर। ये मैं पढ़ाऊं अभी या इसका वीडियो दे दूं छोटा सा? तो पढ़ा लेना, मुझे टाइम है अभी तक। तो मैं बताता हूँ कौन से दो ट्राइंगल के बारे में। वीडियो से वो देख। हाँ देख तो सकते हो, अभी कर लो थोड़ा छोटा मोटा यार, जितना कर सकते हो नोट कर लो। ये टेल ऑफ टू ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में जरा नोट कर लो बच्चों। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से क्लैरिटी से, ठीक है? एक बच्चे की पढ़ाई और एक टीचर के पढ़ाने का सबसे अच्छा सबूत यही है कि अच्छे से पढ़ाया, कि अगर बच्चों के पास नोट्स में क्लैरिटी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये टेल ऑफ टू ट्राइंगल मतलब इसमें कितने ट्राइंगल बनते होंगे? 2। तो एक ट्राइंगल तो बनता है बाहर बच्चों टेंजेंट से। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें समझ में पूरा आ रहा होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है, पर नोट्स प्रॉपरली बिल्कुल नहीं बनाते हैं। बच्चे क्या, टीचर उसकी हालत ऐसी होती है यार, उन्हें ऐसा लगता है लिखना अच्छे से बच्चे को बताने में, उनको लगता ही नहीं कि लिखना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और बच्चे तो मतलब माशाअल्लाह ऐसी नोटबुक बनाते हैं, कहीं यहाँ स्क्रिबल कर लिया, कहीं यहाँ स्क्रिबल कर लिया। तुम्हें पता है ऐसे बच्चों की क्या हालत होती है? शुड आई टेल यू? ऐसे बच्चों की हालत ये होती है बच्चों कि उन्हें शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि सब हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ने लगता है ना, और आपको दिखता है कई मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ आ रहे हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम चालू होती है। फिर वो परेशान होते हैं, अरे तेरी मैं भूलता जा रहा हूँ। फिर वो बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर मैं क्या करूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, पुरानी चीजें भूलता जा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से रिवाइज करूँ, कैसे करूँ? भाई सबसे पहले तो अपने नोट्स कंपाइल कर अच्छे से। भाई ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं सबको, एक अंदर वाला बाहर वाला, अच्छे से बना लो डायग्राम जल्दी से। समझ लीजिए, एक बाहर टेंजेंट वाला डायग्राम बना है, एक टेंजेंट वाला ट्राइंगल है, देयर इज अ ट्राइंगल ऑफ टेंजेंट्स, दिख रहा है सबको?
और एक अंदर टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स का ट्रायंगल। सबको दिख गए दोनों ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल थोड़े से फेमस हैं, इनके बारे में चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी जनता। हाँ सर। हाँ सर सर। आपने पॉइंट दिया रैंडमली चूज किया है ना? ऐसे ही रैंडम, हाँ ऐसे ही रैंडमली चूज किया है। दोनों ट्रायंगल अच्छे से बना लो। अच्छा अब ये बताओ, क्या मैं ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसेस अगर T1 T2 T3 ले लूं तो क्या तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हो सर। बिल्कुल निकाल निकाल सकता सकते हैं। हूं। इनफैक्ट मार्क कर ही लो, ये पैराबोला बच्चों y² माइनस 4ax है, ये T1 है, ये T2 पॉइंट है, ये T3 है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल के, ब्लू वाले ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना? यस तो सर। कितने लोग समझ में आ रहा है? तीनों वर्टाइसेस पता है तो सबसे पहले तो इसका कौन सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जब तीनों वर्टाइसेस पता है? जल्दी बताओ। एरिया। शाबाश। जितने लोगों को क्लिक हो गया था ना तीनों वर्टाइसेस पता है तो अरे यार पक्का ये एरिया निकलवाएंगे, ये वाली फीलिंग आ गई। इसका मतलब उन्हें चैप्टर की ग्रिप आ गई है कि ये चैप्टर करवाता क्या है। यस यू आर राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बच्चों निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, या मैं निकलवाऊं एरिया? ये सीधा आंसर लिखूं, क्या करूं बताओ? हाफ मोड से हो फाइनल जाएगा। आंसर, फाइनल निकाल ही हो आंसर। गया। हाँ मतलब ये कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी महाभारत तो है नहीं, सबको पता है तीनों वर्टाइसेस पता है, चेन वाला फंडा लगा दूंगा, ये आंसर आता है। नोट कर लीजिए, इट्स अ स्टैंडर्ड आंसर दैट वन शुड रिमेंबर। स्टैंडर्ड आंसर है, नोट करिए। तो प्यारा आंसर है, देखने में खूबसूरत आंसर है, रटेबल आंसर है। Sir, बिल्कुल। what's so special about this triangle, these two triangles? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीस टू ट्रायंगल्स? हाँ सर। स्पेशल मींस, डू यू मीन टू आस्क कि व्हाई आर वी स्टडीइंग इट? यस सर, हाँ मतलब मतलब यही क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों यही पढ़ क्यों रहे कर रहे हैं? याद रखने। एक मिनट, वो ये पूछ रहा है कि हम ये ट्रायंगल्स के बारे में लोगों ने स्पेशल चीजें क्यों बनाई, यही पूछना चाह रहा है ना? हाँ हैं? हाँ यस सर। सर। सर मेरा इसका- क्वेश्चन था आपने ये ना, PQ को इसका कंस्ट्रक्ट कैसे किया? इसका एक ही जवाब होता है मेरे पास सबसे पहले तो, कि भैया इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आता, दैट इज द ओनली रिप्लाई है। उसके अलावा बच्चे ऐसा कुछ वो नहीं है इनमें स्पेशलिटी इन ट्रायंगल्स में। इन ट्रायंगल्स में ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है। इट इज जस्ट दैट दी सर्कल के अंदर जब ट्रायंगल होता है तो आपसे एरिया वेरिया निकालने के आपके पास बहुत तरीके होते हैं। पैराबोला के अंदर भी अगर ट्रायंगल है तो उसके अंदर भी तो एरिया निकालने के कुछ तरीके होने चाहिए ना। इंसान करता क्या है, जो चीजें सर्कल में अचीव कर पाया है वो उन्हीं को पैराबोला में कॉपी करने की कोशिश करता है। हाँ या ना? सर्कल में टेंजेंट की लेंथ निकाली, यहाँ भी निकालने की कोशिश की। सर्कल में कॉर्ड की लेंथ निकाली, यहाँ भी निकालने की कोशिश की। ये सब तो करता है। यस सर। तो सर्कल में इस ट्रायंगल का एरिया तो आपने क्लास 9-10 में निकाला होगा कई बार, तो पैराबोला में कैसे करोगे? अब पैराबोला में ऑफकोर्स हमारे पास इतनी प्यारी ज्योमेट्री तो होगी नहीं सर्कल जैसी, तो फिर क्या होगा? तो T1 T2 T3 रेस्क्यू पे आएंगे कि भाई हमारी हेल्प से निकाल लो, तो ये आंसर आता है। अब तुम पूछ रहे हो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? तो यार रियल लाइफ एप्लीकेशन तो एक्चुअली पढ़ाई में किसी चीज का नहीं है। तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम कभी मतलब कहीं घूमने गए सिनेमा हॉल में, तुमने टिकट वाले से पूछा कितने पैसे हुए, उसने कहा वो जो ट्रायंगल बनता है ना उसका एरिया निकालो उतने पैसे हुए। दैट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ, दैट विल नेवर हैपन। मतलब लेकिन स्टिल इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच पीपल वांट टू नो कि अगर कोई ट्रायंगल पैराबोला के अंदर फिट है तो उसका एरिया होता क्या है। एंड दैट इज, देखो पूरा मैथ्स इनक्यूजिटिवनेस की वजह से ही बना है कि भाई ये हुआ तो क्या होगा। इनफैक्ट पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, किसी को जरूरत क्या ही पड़ रही होगी, फिर क्यूरियोसिटी के चक्कर में किसी ने कुछ क्रिएट किया, फिर उसके एडवांटेजेस दिखाए। अब ऐसी इसके भी कुछ एडवांटेजेस होंगे ही, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में यूज होता ही होगा ये। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही है भैया कि क्या क्या बच्चों, क्या सबसे बड़ा जेईई में advantage? आता है। जेईई में आता है, सवाल ही खत्म, डायरेक्ट। अच्छा ये बताओ, बाहर वाले तीनों सॉरी इन वाले तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है तो एरिया निकाल लेंगे। बच्चों ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स पता है क्या पॉइंट पी के? हाँ सर, बाहर वाले भी T1 T2, A into T1 plus T2। अच्छा याद करो, जब मैंने ये याद कराया था ना A T1 T2, A into T1 plus T2, याद है पहले लेक्चर में, पहले दूसरे लेक्चर में आया था ना? हाँ सर। तब भी लोगों ने ये पूछा था कि हम क्यों याद कर रहे हैं। आज कोई पूछता है कि A T1 T2, A into T1 plus T2 हम क्यों याद कर रहे हैं? नहीं सर। इनफैक्ट शुरू में याद है कितने बच्चे डर गए थे, सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे खत्म होंगे। अब ये बताओ प्रैक्टिस करते करते कितने लोगों को फॉर्मूले याद होने की फील आ गई है कि यार मैंने याद करे नहीं पर याद होने लग गए मुझे, ये बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सबसे अच्छा तरीका फॉर्मूले याद करने का, बच्चों कभी भी कोई तुम्हें कहे ना कि फॉर्मूला शीट को रामायण की तरह रट लो तो वो गधा है, कभी नहीं रटना। फॉर्मूला शीट बनाओ जरूर, एक बार नहीं 2-3 बार बनाओ, कलरफुल तरीके से बनाओ,
जिसके पास एकेडजा की फॉर्मुला शीट डाउनलोड करके उसे 2 बार कॉपी कर ले, बिल्कुल बनाओ फॉर्मुला शीट, लेकिन बच्चों फॉर्मुला शीट को रटो मत, फॉर्मुला शीट सामने रख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। तो जैसे मैंने असाइनमेंट दिया, फॉर्मुला शीट सामने रखो और उसको देख के क्वेश्चन करते रहो। जो फॉर्मुला तुम बार बार पेन से लिखोगे ना अटेम्प्ट करते वक्त, अपने आप ही आपको बेटर होता चला जाएगा, अपने आप ही यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, कि आपको याद हो जाता है सर। और जो फॉर्मुला यूज नहीं होगा ना बार बार, वो दिमाग से गायब हो जाएगा, और जो फॉर्मुला यूज नहीं हुआ वो इस बात का उससे बड़ा क्या सबूत है कि वो बेकार फॉर्मुला है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बस दैट इज द वे टू डू मैथ्स। कई लोग रटने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा ये बताओ, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट भी पता है, हाँ या ना? हाँ सर। a t1 t3 a into t1 plus t3, और q के भी पता है कि नहीं? जी सर, बी और सी के। तो पता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की भी इंसान को खुजली होती होगी, और होनी भी चाहिए एक्चुअली। ये दोनों ट्रायंगल इसीलिए कनेक्टेड है इससे आपस में, इसी जो मैं अगला आंसर लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से। सेम नहीं, सेम नहीं आता है। मुझे भी सेम लगता था जब मैं जेई की तैयारी करता था, जब तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि शेप ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम सी लग रहे हैं साइज वाइज, लेकिन सेम नहीं होता है एक्चुअली, सेम नहीं होता है। अभी तक तो सब सेम ही नजर आ रहा होगा। ये यानी क्या होता है? आधा। आपका आधा है बस। तो इसको ऐसे याद रखो, ट्रायंगल ऑफ बाहर इज आधा ऑफ ट्रायंगल ऑफ अंदर, याद रहेगा? यस सर। ये अंदर बाहर का चक्कर समझ में आया? यस सर। अच्छा ये वाली जो प्रॉपर्टी है अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कोई खास लेंदी है नहीं यार, जब तीनों वर्टाइसेस पता है, तो एरिया निकालना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, हाँ या ना? चेन से हो जाएगा। लेट मी आल्सो टेल यू बच्चों, एरिया निकालते वक्त जो छोटी मोटी कैलकुलेशन भी आपको हो रही है ना, कई लोगों को लग रहा है कैलकुलेशन आएंगी, तुम्हें पता है जब आप डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये जो आंसर है ना, ये विद इन 1 लाइन कह सकते हो, विद इन 1 लाइन यू कैन राइट दिस आंसर व्हेन यू स्टडी डिटर्मिनेंट्स। वो जो बड़ा सा चेन भी बनता है ना आपका चेन, वो चेन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पीपल कैन राइट दिस आंसर डायरेक्टली इफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। सो इट जस्ट लुक्स कि ये लेंदी हुआ है क्योंकि हमने अभी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, हम ये आंसर, ये फैक्टराइज भी ना, कई लोग कहते हैं सर बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा है चेन लगा के, अब इसे फैक्टराइज कैसे करूं? कितने लोगों ने ये सब करने की कोशिश की? वो बेटा फैक्टराइजेशन आपको इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है। जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे ना, डिटर्मिनेंट के साथ फैक्टर थ्योरम लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, ये विद इन 2 लाइंस आंसर आ जाते हैं दोनों, विद इन 2 लाइंस। तो तब तक के लिए हाँ आराम से विद इन 2 लाइंस। मैंने एक बैच को करा भी रखा है जिसको डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़ा दिया था, ये देख कैसे आ रहा है, विद इन 2 लाइंस यू विद इन स्नैप ऑफ द फिंगर यू आंसर आ गए थे। तो तब तक के लिए आप ये मान लो कि चलो ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं आता तो थोड़ी मजदूरी करनी पड़ी है, पर जो भी है आंसर तो याद रखना ही है। और डिटर्मिनेंट आता तो मैं विदाउट मजदूरी डायरेक्ट कर लेता। तो ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ना बच्चों, ये क्वेश्चन यू वोंट बिलीव हैज कम ट्वाइस इन जेई एडवांस। 2 बार सेम क्वेश्चन, नो चिल, 2 बार सेम क्वेश्चन। मतलब कॉपी करने वाले ने सोचा भी नहीं कि पहले जेई में पूछ चुके हैं, ये 2 बार आ गया ये। तो कई लोग बोलते हैं सर 2 बार आ गया, दोबारा आने की उम्मीद होनी नहीं चाहिए। पता नहीं यार, देख लो, जेई एडवांस में 2 बार आ गया ये। और पता है क्या पूछा था दोनों बार? दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, और हर बार वही आंसर 2:1, हर बार वही आंसर 2:1। बस एक बार एक ट्रायंगल को एबीसी और पीक्यूआर बोला, और एक बार ट्रायंगल का नाम कुछ और कर दिया, दैट्स ऑल। सबको याद हो जाएंगे ये तीनों? यस सर। फिट हो गया होगा? करेक्ट? श्योर? कोई भी बच्चा परेशान यहाँ तक? नो सर। सर इसमें कोई स्पेशल केस नहीं होता क्या ट्रायंगल का? क्या 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 क्या? कोई स्पेशल केस जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, मेरा वही डाउट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेटा यहाँ स्पेशल केस नहीं है, इसमें स्पेशल इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला ना, तुम शायद उसके बारे में पूछ रहे हो, जो ये वाला क्वेश्चन होगा जो वर्टेक्स से बनता होगा। हाँ वर्टेक्स से। ओके ओके, चलो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। दूसरे चैप्टर से भी बेटा ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है ये। दूसरे चैप्टर में भी जब इलिप्स इलिप्स आएगा ना, तो वही वापस। नहीं सर, मेरा लॉग्स का क्वेश्चन है। किसका? सर लॉग्स जो चैप्टर है, हमने अलग से करने की जरूरत है या फिर इनइक्वेशंस में खत्म हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स? लॉग में लॉगरिथमिक सीरीज तो अलग से पढ़ोगे यार,
लिमिट्स अच्छा, में ठीक है। पढ़ाया जाएगा ना, लॉगरिथमिक सीरीज और वो सब, लॉग एक्सपेंशन। वो लॉग तो जो हमने इन इक्वेशन में पढ़ा था वो तो सिर्फ उसको वेवी कर्व के हिसाब से पढ़ा था। लॉगरिथमिक सीरीज, लॉग एक्सपेंशन, ये सब तो लिमिट्स में ही पढ़ोगे, और किस में पढ़ोगे? वो Okay, सर टेलर एक्सपेंशन जैसा सीरीज। हाँ, वो मैंने तुम्हें लॉग में तो सिर्फ यही पढ़ाया था। इनफैक्ट लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह आपको तभी उसी में करनी है आपको पूरी, log 1 + x, log 1 - x की सीरीज, e⁻x की सीरीज, वो एक्सपेंशन वगैरह तो तभी उधर ही होंगे, लिमिट्स में ही होगा। क्यों क्यों पूछ रहे थे, क्या हुआ? नहीं नहीं सर, मैंने दूसरी बुक में एक डेडिकेटेड लॉग्स चैप्टर देखा था, तो मैं इसलिए बेटा पूछ रहा हूँ। लॉग सीरीज एक्चुअली ना लिमिट्स का पार्ट है, लिमिट्स का, लिमिट्स में पढ़ते हैं। लिमिट्स में टेलर एक्सपेंशन सर जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें पढ़ते हैं ये डिटेल में। हाँ सर। ओके हाँ सर हो गया। सर हाँ जी। एडवांस में क्वेश्चन मतलब रिपीट होता है? ये वाला तो हुआ है। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। बाकी भी रिपीट ऐसे हुए हैं कि कॉन्सेप्ट सेम है, इनहेरेंट, पर चीज अलग है। ये तो चीज भी सेम ही थी, तो पूछा है इसमें, तो मतलब उन्होंने इतना आलस कर दिया, कुछ चेंज ही नहीं किया उसने, ऐसा था। चलो जी, ये दोनों हो गया। अच्छा एक और देखो हाँ जी। और सर ये जो आपने सी वाला लिखा है सर, वो हाफ ऑफ बाहर नहीं होना चाहिए क्या? बाहर वाला छोटा होता है ना, हाँ सर। बाहर वाला अंदर वाले का। अच्छा, इसी में बच्चों एक पॉइंट नंबर डी है और एक पॉइंट नंबर ई है। पॉइंट नंबर डी ये है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बाहर लाइज ऑन, देखा है किसने असाइनमेंट वगैरह में? हाँ सर बहुत बार आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स, और उसके ना कोऑर्डिनेट ना ये आते हैं, -a, a इंटू t1 + t2 + t3 + t1 t2 t3। एक तो ये सब बच्चे इस वाले को घर पे होमवर्क की तरह प्रूव करेंगे, इस वाले को, डी वाले को, सब समझ रहे हैं? और एक और मैं दे रहा हूं जिसे मुझे लगता नहीं बच्चे प्रूव कर पाएंगे, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल बाहर वाला ट्राइंगल लाइज नहीं, passes through फोकस। ये होमवर्क में नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता ये नहीं कर पाओगे, इसे मैं ही करा दूंगा कभी। देखो सर विल टीच, सर विल प्रूव। जरा दोनों का डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो ऑर्थो सेंटर है और उसका जो ऑर्थो सेंटर है, जैसे इसका ऑर्थो सेंटर बनाए, ये ऑर्थो सेंटर, ये समझ में आ रहा है ऑर्थो सेंटर, हाँ या ना? कितने ऑल्टीट्यूड से बन जाएगा? यस 2 से ही बन जाएगा, h। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h कहाँ लाई कर रहा है? h कहाँ लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये आप प्रूव कर सकते हैं, ये आप प्रूव करके लाना, ओके? और ये आंसर प्रूव करके लाना, ये तो इजी है। लेकिन पता है कौन सी वाली मुश्किल है, बताता हूँ। कौन से कलर से बनाऊं? येलो भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, पिंक भी हो गया, पर्पल भी हो गया, रेड से बना देता हूँ। ये वाली मुश्किल है। ये जो सर्कल आता है ना ट्रायंगल का, ये मुश्किल है प्रूव करना। दिख रहा है? देखा? तो ये जो सर्कल है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिख रहा है? और ये एक्चुअली आपका फोकस है, ये दो। ये मुश्किल है, दिस इज टफ, यू कांट प्रूव। सर आरक्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है? आरक्यू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स नहीं है। ये डायग्राम बाय चांस ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है। सर सॉरी सर, वही एक डाउट था सर, वो सी वाले में आपने उल्टा लिखा है ना सर, मेरे को ऐसे लग रहा है। अबे ये बाहर है, ये अंदर वाला है। 1/2 किस में आ रहा है? बाहर इज 1/2 ऑफ अंदर नहीं है क्या? अच्छा, छोटा कौन सा है ये बता दोनों में से? सर बी वाला। तो बी वाला इज हाफ ऑफ पहला वाला। अच्छा समझ गया।
कैलकुलेट कर रहा था, सॉरी समझ। तो ये होमवर्क है, सब लोग ट्राई करना, इसको मैं बता दूंगा कभी। तो ये दोनों ट्रायंगल के बारे में ये जरा थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें हैं। ये जो सी पार्ट जब जेई में आया है ना, तो बच्चों ने बड़े आराम से डिटरमिनेंट लगा के प्रूव करके दे दिया था। मतलब जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता थी उससे भी हो ही जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता थी वो भी दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेगा, डिटरमिनेंट पढ़ाई होगा तो जल्दी जल्दी एरिया आ जाएगा और हेंस प्रूफ लिख देगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर हो जेई जाएगा। में आया था तो ऐसा था कि याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेई में 2 बार आ गया, इसलिए मैंने ये दोनों रिजल्ट सब बच्चों से कहना चालू कर दिया याद कर, क्योंकि जेई में 2 बार आ चुका है। तो मुझे शक है कि जब ये पूछ चुके हैं तो यार ये भी पूछ ही सकते हैं किसी ना किसी दिन की एरिया बता दो। चलो जब रेशो ही पूछ लिया तो किसी दिन यही ना पूछ ले कि चलो एरिया बता दो कितना आता है, हाँ या ना? Yes, sir. और फिर मैंने सर्च किया कि भाई इस ट्रायंगल के पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, तो ये 2 प्रॉपर्टी निकली जिनमें से कोई सी भी जेई में आज तक आई नहीं है। पर फिर भी मैंने डर के मारे बच्चों को लिखवाना चालू कर दिया। मैंने कहा पता नहीं जब इन ट्रायंगल तक पहुंच ही गए हैं तो यहाँ भी ना पहुंच जाए। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रायंगल की एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आई बात? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। क्लैरिटी है सबको? यस सर। Yes, हाँ या sir. ना? कोई भी बच्चा परेशान? एक बार असाइनमेंट्स करते रहो और अगर कुछ छूटा है तो मुझे बता देना। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? फ्राइडे। Friday. मुझे बता देना सर ये भी छूट गया, वो बता दूंगा मैं। ठीक है, जो भी कुछ छूट गया कि सर ये नहीं बताया ये नहीं बताया, करा दूंगा। थोड़ा स्कोप एकदम कैप्चर। हाँ स्कोप क्या पूछ रहा है? सब टॉपिक्स कैप्चर किए। क्या कह रहा है ये? सर सर आप स्कोप बोल दो। भेज दो। कितने सब टॉपिक्स है पैराबोला में, वैसा लिस्ट। यार ऐसा मुझे ना ऐसे याद नहीं आता है भाई। बैच में अब जैसे तुमने ये पूछा मुझसे, तुमने ये वाला पूछा है ना, तुमने ये कराना स्टार्ट किया तुमने सबसे पहले। तुमने कहा ये, इससे मुझे याद आया कि शायद ये भी नहीं किया होगा बच्चों ने, क्योंकि मैं टेंजेंट से क्लिक हुआ, फिर मैंने इससे ये कराया। अच्छा तो सर वो असाइनमेंट्स देखकर ही पता चलेगा। हाँ वो तो प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा यार वो तो। सर अभी और असाइनमेंट नहीं आएगा ना सर? अभी हो गया ना पूरा चैप्टर का आपने दे दिया। चैप्टर तो खत्म हो गया बच्चों। इनफैक्ट तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही चल रहा है। दिस इज ऑल आउट ऑफ सिलेबस ओनली। इस सिलेबस में नहीं है, याद नहीं रखना है। इनफैक्ट याद तो ये भी नहीं रखना है। लेट अस बी वेरी क्लियर। डू यू रियलाइज इसे याद नहीं रखना है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रायंगल का एरिया निकाल के 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया होता डिटरमिनेंट की हेल्प से। यस सर। ये तो सर याद करवा रहे हैं। क्यों याद करा रहे हैं? जब 2 बार जेई में आ गया तो यार रिजल्ट ही बना लो साला, तीसरी बार ना आ जाए। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस है, ये पूरा जो इस पेज पे किया हमने। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जेई डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू लर्न दीज आंसर्स। जेई इज नॉट एक्सपेक्टिंग। जेई तो ये सोच रहा है बच्चा डिटरमिनेंट लगा के निकाल लेगा। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक जरूरी है। और ये तो बस हो ही गया खत्म। चलो जी। सर हाँ सर आपने अभी डायग्राम बनाया था ना सर्कल का, उसके अंदर ट्रायंगल और उसका एरिया निकालना था। तो सर वो ट्रायंगल का कुछ ऐसे देंगे ना डेटा, बोलो कि वो ट्रायंगल कैसे बनाया है, उसका कोई साइड डायमीटर है या नहीं, या कुछ ऐसा? बिल्कुल देंगे डेटा। मतलब ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे सर्कल है ट्रायंगल है बस एरिया निकाल दो। बताएंगे तो सही ट्रायंगल कैसा है। ओके। ट्रायंगल बताएंगे नहीं तो तुम कैसे एरिया निकाल लोगे? सर हाँ जी। एमटी के लिए पैराबोला का बुकलेट कहाँ तक करें? एमटी के लिए? हाँ यार देखो TWT के लिए तो असाइनमेंट प्लस लेवल असाइनमेंट प्लस इन चैप्टर्स प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इतना कर दो TWT के लिए। वैसे दिस इज एनफ, क्योंकि लेवल असाइनमेंट शायद 1A 1B है ना। लेवल असाइनमेंट 1A 1B है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर सेम ही है। फिर एमटी के सर लिए 1A 1B पूरा क्या तो लेवल असाइनमेंट करे वापस? अरे जिसने लेवल असाइनमेंट कर लिया उसे 1A 1B की क्या जरूरत है? वो सेम ही तो है। बच्चे बोल रहे हैं सेम है, डिटो है। तो अच्छा अच्छा वैसे सेम ही है। ओके ओके ठीक है। अच्छा एमटी के लिए फिर एक काम करो 2A और करो 2B और करो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा। और एमटी हो जाए उसके बाद 2C कर लेना, और जिसकी इच्छा हो फिर एक्सरसाइज 3 भी कर लेना लेटर ऑन। सर 3 जरूरत नहीं है ना सर? 3 वाला क्या सर 3 का जरूरत नहीं है ना? लेकिन एक्सरसाइज 3 का जरूरत इस एमटी के लिए तो नहीं है यार। एमटी तक तो एक्सरसाइज 3 पहुंच जाएगा क्या? कैसी बात कर रहा है? नहीं सर आपने बोला था ना वो 3 में वो लोग एक्स्ट्रा ज्यादा डालते सिलेबस के बारे। एक बार आपने बोला था ना। देखो सिलेबस के बाहर डालते हैं, सिलेबस के बाहर टफ चीजें होती हैं वो डाली जाती हैं, तो हमारा काम है वो बुकलेट में डालना।
आपको अपने टाइम के हिसाब से मैच करना है। देखो समझने की कोशिश करो सब बच्चे, वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से, कि आपको जो भी बच्चों को करना है ना, उसको ना टाइमिंग पे ध्यान दो। टाइमिंग पे हर चीज आउट ऑफ सिलेबस चीज बेकार नहीं होती, पर हर आउट ऑफ चीज सिलेबस का एक वक्त होता है। तुम इस वक्त करोगे तुम्हें डेफिनेटली लॉस होगा। तुम अगर अपना जो बच्चा एक्सरसाइज 3 में लगा हुआ है, मैंने ग्राफ बताया था ये वाला, हाँ है ना, जो बच्चा एक्सरसाइज 3 में लगा हुआ है कि पैराबोला इतना पसंद आ रहा है, एक्सरसाइज 3 में पिले पड़े हैं, और वहीं पे बेचारी केमिस्ट्री रो रही है, फिजिक्स रो रहा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है वो बच्चा अपनी रैंक डिस्ट्रॉय कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पता लगा पैराबोला में तुम एक्सरसाइज 3 करने लग गए इंथुजियाज्म में, एक सर ने डरा दिया कि मैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन दे दूंगा, तुम मुझसे डर गए एक्सरसाइज 3 करने लग गए। जबकि ट्रूथ ये है कि यार पता लगा सर्कल में तुमने एक्सरसाइज 1B तक ही कर रखा है, स्ट्रेट लाइन भी तुमने 2 तक ही कर रखा है, तुमने वहां छोड़ रखी है गाड़ी, लिमिट्स और फंक्शन तुमने आधा छोड़ रखा है। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ये तुम्हें तब करना है जब तुम बाकी सिलेबस भी उसी लेवल पर ला चुके हो, तुम्हारा सिलेबस उसी लेवल पे होना चाहिए, तब तुम इसको करो। बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू। क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है बच्चों, ये बताओ क्या चीज आपका जो जेई में मार्क्स आएंगे वो समेशन ऑफ मार्क्स ऑफ एवरी चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, ये सब मार्क्स, इनको यही समेशन है ना। इसमें एक चैप्टर पैराबोला का भी होगा, एक चैप्टर और भी होंगे, लिमिट्स का भी होगा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे, इनके मार्क्स ऐड करके आपके टोटल मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। मुझे बताओ आपको ये वाली टर्म मैक्सिमाइज करनी है या फिर ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है? हाँ, किसको मैक्सिमाइज करना है? ओवरऑल। तो जो बच्चा चैप्टर ऑफ टी में एक्सरसाइज 3 और ये सब करता जा रहा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ डेफिनेटली वो इंप्रूव होता जाएगा। पर तुम एक चीज समझो, तुमने एक्सरसाइज, तुमने क्लास असाइनमेंट्स किए, अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, तुमने लेवल असाइनमेंट किए, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर तुमने इन चैप्टर वो सब किए, इंप्रूवमेंट हुआ, फिर तुमने 2A करी, इंप्रूवमेंट हुआ, फिर 2B करी, इंप्रूवमेंट हुआ, 2C करी, इंप्रूवमेंट हुआ, फिर एक्सरसाइज 3 करी, तो देखो ऐसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो तुम इस इंप्रूवमेंट के पीछे तुम अपने 4 से 5 दिन वेस्ट करोगे, क्योंकि डेफिनेटली एक्सरसाइज 3 इतनी जल्दी तो होगी नहीं, डाउट्स आएंगे दनादन दनादन। तो इस इंप्रूवमेंट के पीछे तुम 4 से 5 दिन वेस्ट करोगे, वहीं पे ये सारे इंप्रूवमेंट्स रो रहे हैं। तुम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम खुद समझ लो, तुम्हें ओवरऑल मैक्सिमा निकालना है कि इंडिविजुअल मैक्सिमा निकालना है, खुद डिसाइड करो। ओवरऑल मैक्सिमा निकालना है, यही बात हर सब्जेक्ट के लिए ट्रू है। कोई भी जैसी टफ चीज हो ना, तो सामने वाले से यही पूछो, यार ये बता इसकी जेई में आने का चांस कितना है। अगर वो जेई में आने का चांस, मतलब तुम समझ रहे हो ना, अगर वो टेंडिंग टू 0 है तो उसको पहले रुक जाओ भैया, पहले असली चीज पढ़ लो। बहुत सारी चीजें इसका चांस टेंडिंग टू 0 ही होगा। पहले सही चीज पढ़ो, पहले सिलेबस पे ध्यान दो, ऊटपटांग चीजें मत करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ऊटपटांग चीजें करना मतलब दुखी होना है और कुछ नहीं है। सिलेबस पे ध्यान दो, ठीक है। अब एक बच्चा परेशान हो गया कि सर एक टेस्ट पेपर दे दिया मुझे, वो टेस्ट पेपर सर वो क्रैश कोर्स का दे दिया, वो बड़ा टफ टेस्ट पेपर था, मेरे मार्क्स खराब आ गए। हुआ क्या तुम लोगों का भी हुआ क्या? इक्वेशन और इसका क्या क्वाड्रेटिक। कितने लोगों को ये समझदारी है कि वो पेपर देखने के बाद, कितने लोगों को ये समझदारी है कि वो पेपर या क्रैश कोर्स का था, वो क्रैश कोर्स के वक्त करूंगा, हाँ या ना?